हेलो गाइस, मेरा नाम जय कुशपाल है। मैं फाइनेंस गाइड हूँ। आज का टॉपिक है इंडेक्स फंड और वर्सेस ईटीएफ फंड, कौन सा बेस्ट है। तो इंडेक्स फंड जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे निफ्टी 50, जिसको फॉलो करता है, जो बेंचमार्क होता है उसको फॉलो करता है। निफ्टी आपकी मर्जी जो ले सकते हो। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी मिड कैप 150 हो गया, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, निफ्टी 500 मोमेंटम हो गया। इसमें सारी कंपनी आती है 500 की 500। मिड कैप आती है, स्मॉल कैप आती है। हाँ, तो इंडेक्स फंड में ट्रेडिंग नहीं होती है। जब मार्केट ग्लो होती है, जब प्राइस बताया जाता है, जब आप खरीद सकते हो। कि मार्केट जब डाउन है तो आप खरीद नहीं सकते ना बेच सकते हो। कि आप पैसा लगाने सोचोगे कि मैं डाउन मार्केट है पैसा लगा देता हूँ, तो पैसा नहीं लग सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं ईटीएफ का। ईटीएफ भी सेम होते हैं, इंडेक्स की तरह होते हैं, लेकिन ईटीएफ को हम बाय और सेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास, और इसको हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें जान लो कि हमारा जब मार्केट नीचे है, निफ्टी 50 मान लो हमने खरीद रखा है ईटीएफ, निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद रखा है, और हमने ईटीएफ ले रखा है और मार्केट डाउन है 1-2%, 5%, 10%, तो हम इसमें कभी भी जाके पैसा लगा सकते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है। तो ट्रेडिंग हो सकती है, कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये गाइस पहले बताऊँ तो मैं देखो, इंडेक्स फंड और तुम्हारा ईटीएफ जो है, ये स्टॉक्स नहीं है। ये पूरा एक 50 कंपनी का या 150 कंपनी का, 250 कंपनी का एक सेक्टर होता है पूरा, ये मान लो। तो इसमें से क्या होता है कि जैसे ईटीएफ हर 6 महीने में चेंज होते हैं। इसमें इंडेक्स फंड और ईटीएफ में, इसमें जो फंड होते हैं, इसमें मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। हर 6 महीने में चेंज किया जाए तो जो कंपनी ख़राब होती है या परफॉर्मेंस ख़राब होती है, वो कंपनी को 6 महीने में हटा के जो और कंपनी बची उसमें पैसा लगा देते हैं। फिर ख़राब हुई, फिर दूसरी कंपनी, फिर जो बची उसमें लगा दी। ऐसे ख़राब होती जा रही है, उस पर लगाते जा रही है। तो इसमें लॉस आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि सेक्टर एकदम ग्रो करता है। केवल एक कंपनी जैसे स्टॉक होता है, उसमें कभी तुम्हारा लॉस हो सकता है, क्योंकि वो एक अकेले स्टॉक है, एक अकेली कंपनी। लेकिन अब तुमने 50 कंपनी में पैसा लगा रखा, तो उसमें क्या हर कंपनी डूबेगी नहीं। हर कंपनी डूबेगी नहीं तो लॉस भी तो नहीं होगा मनी, फिर तो देश ही बर्बाद हो जाएगा पूरा। तो ये होता है स्टॉक्स और ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स में। कंपैरिजन करते हैं ईटीएफ इंडेक्स फंड का, तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है इंडेक्स से, लेकिन इंडेक्स का भी कम ही होता है, बहुत कम होता है। ईटीएफ ट्रेड होता है, बाय सेल कर सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी बेच सकते हैं। इंडेक्स फंड नहीं कर सकते। फ़ायदा है इसमें कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो खरीद के हमें प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। हमारा रिटर्न है, एनुअल रिटर्न अच्छा निकल सकता है। दोनों बेंचमार्क पे चलते, किसी को फॉलो करते हैं। इनका बेंचमार्क होगा जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, फेवरेट निफ्टी 100, निफ्टी तुम्हारा हो गया, क्या नाम है उसका, निफ्टी 55, निफ्टी क्या, निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 100। सॉरी का सो जाता है बड़ा। रिस्क लो होता है, ईटीएफ में भी होता है और इंडेक्स में भी होता है। इंडेक्स में ज़्यादा लो होता है थोड़ा, दोनों ही सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड एक्सचेंज, ठीक है। रिटर्न आपका एनुअली निकल सकता है 12 से 15%। इसमें 12% सेम ही होता है आप, लेकिन इसमें इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो जब मार्केट में जाए पैसा लगाओगे तो उसमें अच्छा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, तो इसमें इतना ही रिटर्न है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और रिस्क भी लो होता है। अब आते हैं बेस्ट कौन सा है, किसमें पैसा लगाने चाहिए। बेस्ट दोनों है, बेस्ट दोनों ही है, क्योंकि दोनों ही बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, 6 महीने में चेंज होते हैं। एक्सपेंस रेशियो दोनों कम है, रिटर्न भी सेम ही, लेकिन इसमें वही है, आपकी मर्जी है। ईटीएफ भी ले सकते हो, म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो। आपको ट्रेडिंग करना पसंद है तो ईटीएफ ले लो, नहीं तो आपकी मर्जी। तो कहीं चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्लोज। अब कल मिलते हैं, अब म्यूचुअल फंड लेके आएंगे हम, म्यूचुअल फंड और थर्मेटिक फंड्स लेके आएंगे, ईटीएफ लाएंगे वर्सेस
ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस थर्मेटिक सेक्टर फंड, फिर कमोडिटीज़ में लेके आएंगे। ठीक है गाइस, अगली वीडियो आएगी 1-2 दिन में आ जाएगी अगली वीडियो।